हर अमीर और गरीब इंसान के पास जो चीज सेम है ना, वो है समय। समय जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन इसे ही हम सबसे ज्यादा बर्बाद भी करते हैं। तुम्हारे पास समय है, तुम इसे दूसरों की जिंदगी जीने में बर्बाद करो या पूरे दिन बिस्तर में पड़े रहो, दूसरों के विचारों में या दूसरों के सजेशंस में चलकर काम करो। इन सब की भरपाई गिन गिन कर होती है। आज ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को जीना ही भूल रहे हैं। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज है कि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए जिसमें तुम अपने दिल की सुनकर उस काम को करो जिसमें तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी जरूरत है। वरना तो समय हाथ से निकलने के बाद पछतावा ही रहता है दोस्त। पता है सबसे हैरानी वाली बात क्या है? वक्त में वो ताकत है। जब ये लोगों के पास होता है ना, तब लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, और जब सच में वक्त नहीं होता तब कहते हैं कि मैं वो करना ही नहीं चाहता। यानी वो समझ जाते हैं कि उन्होंने अपना समय ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है, और वो अपनी झूठी तसल्ली के लिए खुद को बस इसी बात का दिलासा देते हैं। चाणक्य कहते थे समय लहरों की तरह होती है, तुम उसे दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि पानी की लहरें एक बार आकर फिर बहाव में चले जाती है। ठीक उसी तरह वक्त भी एक बार जब चला जाता है ना, तो वो दोबारा नहीं आता। इसलिए अभी जो वक्त है उसकी वैल्यू समझो और उसमें खुश रहो। इंतजार मत करो किसी बाहर की चीज का जो तुम्हें अंदर से खुशियां दे। तुम अपने काम को या कोई भी चीज हो उसे खुशी खुशी करना सीखो, क्योंकि ये मोमेंट दोबारा लौटकर नहीं आने वाला। लोग हमेशा कहते हैं कि वक्त के साथ चीजें बदल जाती है, पर असल में वक्त के साथ चीजें नहीं बदलती, बल्कि हम खुद वक्त के साथ बदलते हैं। और वक्त हमेशा हमारे साथ वही चीजें करता है जो हमारे लिए सही होता है। और एक बात, समय तुम्हारा दोस्त भी बन सकता है और तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है। ये तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा गोल और डिटर्मिनेशन कैसा है। पास्ट जो गया, फ्यूचर जो अभी आया नहीं, ये दोनों ही समय नहीं है। समय जो है वो अब यानी अभी में ही है। सोचो अगर हमारे पास अनंत समय होता तो क्या वो वाकई हमें खुशियां देता? नहीं देता। क्यों? क्योंकि ऐसा होता तो हमारे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं होता। बिना कोई लॉस, बिना कोई सैक्रिफाइस के हम उस चीज के लिए शुक्रगुजार ही नहीं होते जो हमारे पास है। ये तो समय का खेल है जिसमें हम इंसान खिलाड़ी होते हैं, और इस खेल में 95% लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो मनोरंजन के जाल में इतना घुस जाते हैं कि वो वक्त, समय शब्द को ही भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि समय को काम में और मनोरंजन के बीच बैलेंस भी करना होता है। टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करने वाले बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इतना आसान नहीं होता दोस्त। इसमें तुम्हें सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, इसे अपडेट भी करना पड़ता है। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट करके उसका सही यूज करना सीख जाता है ना, वो अपनी जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रह सकता। और ये टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पॉइंट नंबर 1, प्रायोरिटाइज वाइजली। हमेशा सबसे पहले उस काम को करना जो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे गोल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो काम सबसे जरूरी है उसे तुरंत करो। जो काम जरूरी तो है बट वो अर्जेंट नहीं है, तो उस काम के लिए एक टाइम डिसाइड करो कि कब उस काम को करना है। हम में से ज्यादातर लोग दिन में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो बेवजह के होते हैं, जिनका ना तो कोई बेनिफिट होता है और ना ही वो किसी दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं। इन सब के वजह से ही हम एक दिन में न जाने कितना ही समय बर्बाद कर देते हैं। तुम अपने डेली रूटीन्स को एक नोटबुक में लिखकर उसमें जो काम इम्पोर्टेंट है उसे अरेंज कर सकते हो। इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और दूसरा तुम अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट भी करोगे। पॉइंट नंबर 2, सेट अ टाइम लिमिट टू कंप्लीट अ टास्क। तुमने ये तो समझ लिया कि तुम्हारे लिए कौन कौन सी चीज जरूरी है जो तुम्हें करनी है, लेकिन उस काम को कितने समय तक पूरा कर लेना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। अपने काम को जब तुम लिमिट में बांध देते हो तो ऑटोमेटिकली तुम उस काम के प्रति ज्यादा एफिशिएंट और फोकस्ड रहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम से कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास एग्जाम से पहले कुछ लिमिट टाइम ही होता है, जिस वजह से वो पूरे फोकस के साथ स्टडी कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिमूव नॉन एसेंशियल टास्क और एक्टिविटीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम उन कामों को अपनी लिस्ट से हटा दो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, और इससे जो समय बच रहा है उस टाइम को कुछ अच्छी चीजों में यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम दिन में 3 घंटे टीवी देखते हो तो उसके बजाय यूट्यूब पर नॉलेज वाली वीडियो
वीडियोस देख सकते हो। इससे तुम्हें एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी मिलेगी। है ना एक तीर से दो निशाने। पॉइंट नंबर 4, टेक अ ब्रेक बिटवीन टास्क। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। अपने काम को करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, जिससे तुम अपनी एनर्जी को रीगेन करके अगले काम में लगा सकते हो। इससे तुम रिफ्रेश फील करोगे और साथ साथ मोटिवेट भी रहोगे। पॉइंट नंबर 5, मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शंस। हम कई बार अपने काम करते समय दूसरी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिस वजह से हम अपना फोकस खो बैठते हैं। अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए तुम मॉर्निंग में मेडिटेशन कर सकते हो या एक छोटा सा मॉर्निंग वॉक ले सकते हो, क्योंकि काम करने में अगर मन नहीं लगेगा तो उस काम का रिजल्ट भी नहीं आएगा। इसलिए अपने काम को टाइम लिमिट देकर भी फोकस्ड रह सकते हो। तो दोस्तों, इन 5 स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट से एक अच्छी लाइफ बनाई जा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना।